चलिए हेलो दोस्तों, चलिए संधारित्र का अगला लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मिला लेना, हमने पढ़ाया था गोली संधारित्र। गोली संधारित्र की धारिता बताया था। गोली संधारित्र को बढ़ाने के हमने दो उपाय बताए थे, ठीक है। बस यहीं तक हमने किया था। अब उसी के बाद हम आपको आगे पढ़ाने चल रहे हैं। देखो, हालांकि ये दोनों पॉइंट हम आपको बता चुके थे। एक पॉइंट हमने पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में, ठीक है, कि अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ दूरी का बंटवारा करे, दूरी का, तो सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं। और अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ क्षेत्रफल का बंटवारा करे तो सभी संधारित्र आपके समांतर क्रम में होते हैं। ये दो मंत्र हमने आपको बताया था, ठीक है। इसी पर कुछ सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं, हम आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए देखें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको हम करके दिखाते हैं, ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखना ध्यान से। ये देखो सवाल, देखो ऐसे छपा रहेगा, बिल्कुल कायदे समझिएगा। ये देखिए आपका ये संधारित्र है, ठीक है। ये देखो ऐसे सब कुछ आपका सवाल छपा रहेगा, ठीक है, आराम से बिल्कुल समझना। ये देखो ये प्लेटो, ये आपका T1 लग दिया रहेगा और ये आपका दिया रहेगा T2, उसके बाद ये आपका दिया रहेगा T3, ठीक। उसके बाद ये देखिए ऐसे पदार्थ भरा रहेगा, तीन अलग अलग डिजाइन से पदार्थ आपका भरा रहेगा। ये देखिए आपका ये देखिए ये है पदार्थ आपका, बताओ K1, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इसमें ये आपका है, ये देखिए ये है, ये है आपका K2। उसके बाद ये देखिए ये तीसरा पदार्थ आपका है, ये है आपका तीसरा पदार्थ, ये है आपका K3, ये है तीसरा पदार्थ आपका K3। बस इतना आपका छपा रहेगा, ठीक। और पूछा गया है कि चित्र संयोजन की, पूछा गया है संयोजन की तुल्य धारिता, संयोजन की तुल्य धारिता तथा तुल्य परावैद्युतांक। ये पूछा तुल्य परावैद्युतांक की गणना करिए, कि बताओ क्या करिए, गणना करिए। ये पूछा गया है। कम से कम आएगा, कम से कम 4-5 नंबर में आएगा, ध्यान रखना। जब भी आएगा बताओ कितने नंबर में, 4-5 नंबर में आपका आएगा। तो चलिए देखिए, इसको हम लगाने चल रहे हैं। सवाल में देखो हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, अलग से हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखो डायग्राम बना करके अलग से हम करके दिखाएंगे, उसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, नहीं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कौन सवाल है कौन इसका हल है। ये देखिए ये है आपका ये संधारित्र। देखिए इसकी मोटाई बताओ कितनी है, आपकी T1 है, ये है आपका बताओ T2 और उसके बाद ये है आपका T3, ठीक। अब देखिए इसके बीच में बताओ भरा है ये देखिए ये आपके देखिए पदार्थ आपका भरा हुआ है। ये देखिए आपका K1 है, उसके बाद ये देखिए आपका K2 है, ये है आपका K2 है, उसके बाद ये है आपका K3, ये है आपका K3, ठीक। तो चलिए देखिए, अब बताओ तीन पदार्थ है, पदार्थ दूरी का बंटवारा कर रहे हैं। ये देखो ये, तो मान लेते हैं, ये देखो ये इसकी धारिता हमने मान लिया C1 है, ध्यान से बिल्कुल समझना। ये देखिए ये पहला संधारित्र बनेगा, इसकी धारिता बोलो C1, ये दूसरा बना है C2, ये है आपका C3। तो चलिए अब बताओ C1 का मान बताओ। तो देखो C1 बराबर, पहले लिख रहे हो सूत्र होता है ε0 KA/D, होता है कि नहीं। अब आपका आ जाए ε0 बताओ K की जगह पर K1A बटे बताओ D की जगह पर T1। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। अब बताओ C2 बराबर ε0 KA/D। अब आपका आ जाएगा ε0 K2A/T2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलिए बताओ C3 बराबर आपका आ जाएगा ε0 KA/D। अब आपका आ जाए ε0 K3A/T3। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 3। अब हम कह सकते हैं कि चूंकि पदार्थ दूरी का बंटवारा कर रहे हैं, पदार्थ दूरी का बंटवारा करते हैं, ठीक है, अतः सभी संधारित्र, अतः बताओ सभी संधारित्र
ठीक है, बताओ किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, सभी संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में होंगे। अतः अब हम कह सकते हैं, बताओ सी बराबर, हाँ अब बताओ श्रेणी क्रम का सूत्र क्या है? 1/c बराबर क्या सूत्र है? 1/c बराबर, अब आपका आ जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब आ जाएगा 1/c बराबर, c1 बोलो कितना है? c1 है एप्सिलॉन 0 k1a/t1। अब बताओ प्लस 1/एप्सिलॉन 0 k2a/t2 प्लस बताओ 1/एप्सिलॉन 0 k3a/t3। आया? अब यहां से आ जाएगा 1/c बराबर, अब बताओ t1 बटे एप्सिलॉन 0 बताओ k1a प्लस आपका आ जाएगा t2 बटे एप्सिलॉन 0 k2a और प्लस आपका आ जाएगा बताओ t3 बटे कितना? एप्सिलॉन 0 इंटू k3। आया? अब आपका आ जाएगा 1/c बराबर, कॉमन ले लो, 1/एप्सिलॉन 0 एक कॉमन ले लो। अब बताओ अंदर क्या बचेगा? t1/k1 प्लस आपका आ जाएगा t2/k2 और प्लस आपका आ जाएगा t3/k3। आया? अब यहां से बताओ c का मान निकाल लो। अब जब यहां से आप c का मान निकालोगे तो c बराबर आपका आ जाएगा एप्सिलॉन 0a, उसके बाद बटे, अब आपका यहां से आ जाएगा, अब यहां से आपका आ जाएगा बताओ t1/k1 प्लस t2/k2 और प्लस आपका आ जाएगा t3/k3। ये है, ठीक है, संयोजन की बताओ तुल्य धारिता। बताओ समझ में आया? बहुत लंबा सवाल है, महत्वपूर्ण है, आया है बोर्ड एग्जाम में, आंसर जिसके पास होगा नजर आएगा, जल्दी कर लो। उसके बाद हम आपको तुल्य परावैद्युतांक का मान निकालते हैं। तो याद रखना, अगर पदार्थ दूरी का बंटवारा करे तो सभी श्रेणी क्रम में होते हैं, अगर क्षेत्रफल का बंटवारा करे तो सभी समांतर क्रम में होते हैं। जल्दी से आप नोट कर लो। हो गया सबका? बताओ क्लियर है? नोट कर लें सब लोग, उसके बाद अब निकालते हैं। ठीक है, एक काम करना, सॉल्यूशन में पहले हेडिंग लिख लेना, हम आपको बताते हैं। जैसे यहां पे हल करने हेडिंग लिखना, पहले तुल्य धारिता, सबसे पहले छोटी सी हेडिंग लिख लेना, तुल्य धारिता। तुल्य धारिता, तुल्य धारिता हम निकाले हैं, तब उसके बाद अगली हेडिंग होगी। ठीक है, अगली हेडिंग होगी जल्दी। हो गया सबका? चलिए अब निकालते हैं तुल्य परावैद्युतांक। ठीक है, तुल्य धारिता आपकी हो गई, अब निकालते हैं बताओ तुल्य परावैद्युतांक। तुल्य परावैद्युतांक निकालते हैं, निकालें? तो चलिए मान लेते हैं, इधर देखिए जो आपका तीनों पदार्थ भरे नहीं थे, तुल्य का मतलब समझते ही हो गए आप कि तीनों को निकाल के फेंक करके केवल एक भरो और अकेला वही काम करे जो तीनों मिलकर कर रहे थे, तो उस अकेले को तीनों का तुल्य कहते हैं। समझ में आया? तो चलिए मान लेते हैं कि माना तीनों का तुल्य परावैद्युतांक बताओ कितना है? के है। आज हमें बताओ के की क्या करनी है, गणना करनी। के नजर आया? अरे तीनों को निकाल के हमने फेंक दिया, एक भरा है, माना उन तीनों का परिणामी परावैद्युतांक कितना है? के है। आज हमें के की गणना करनी है। अब बताओ प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होगी? T1 प्लस T2 प्लस T3 होगी। और बताओ क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल आपका कैपिटल A होगा। सही है? तो मान लेते हैं कि माना K1 K2 K3 का तुल्य परावैद्युतांक, तुल्य परावैद्युतांक बताओ कितना है? कैपिटल K है। अब बताओ इसकी धारिता अगर C है तो C बराबर बोलो एप्सिलॉन 0a एप्सिलॉन 0 Ka बटे बताओ D कितना है? T1 प्लस बताओ T2 प्लस T3। ये आपका आ जाएगा बताओ समीकरण नंबर 1। हुआ? अच्छा अब परंतु इसके पहले बताओ C का मान कितना निकाल चुके हो? C का मान निकाले हो एप्सिलॉन 0a बटे बताओ T1/K1
प्लस आपका आ जाएगा T2 बाई K2 और प्लस आपका आ जाएगा T3 बटा K3। बताओ यही तो निकाले हो ना, ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। आया कि नहीं आया? चलिए अब बताओ ए भी सी के बराबर, ए भी सी के बराबर, फिर दोनों को आपस में बराबर कर दो। अब हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, समीकरण नंबर बताओ 1 और 2 से। अब हम कह सकते हैं अपसाइलन 0 के ए बटा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर। अब आपका आ जाएगा अपसाइलन 0 ए बटे, अब आपका आ जाएगा बताओ T1 बटे K1 प्लस आपका आ जाएगा T2 बटा K2 प्लस आपका आ जाएगा T3 बटा K3। अपसाइलन 0A अपसाइलन 0A कट गया। अब यहां से बताओ K का मान निकाल लो। ये देखो K का मान आपका आ गया, बताओ क्या आया? ये आपका आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 बटे आपका आ जाएगा T1 बाई K1 और प्लस आ जाएगा T2 बाई K2 और प्लस आपका आ जाएगा T3 बटा K3। बताओ समझ में आया? ये है परिणामी या तुल्य परावैद्युतांक, ये है आपका क्लियर। बताओ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अब इस पे देखिए काव्य सौंदर्य आपको बताते हैं। पहला काव्य सौंदर्य यह है कि यदि प्लेटों के बीच कई पट्टियां हैं, पहला काव्य सौंदर्य होगा यदि प्लेटों के बीच कई पट्टियां हैं। बीच बताओ कितनी? कई पट्टियां हैं, तो क्या दिक्कत है? तो K का सूत्र आपका आ जाएगा, K बराबर आपका आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 बटे बटे अब आपका आ जाएगा बताओ T1 बटे K1 प्लस बताओ T2 बटा K2 प्लस बताओ T3 बटा K3 प्लस बताओ T4 बटे K4 प्लस उसके बाद डॉट डॉट डॉट। ये आपका ये पहला काव्य सौंदर्य था। तो चलिए ये पहला काव्य सौंदर्य है। अब आइए दूसरा निकालते हैं। ठीक, चलिए देखें दूसरा काव्य सौंदर्य निकालने चल रहे हैं। ठीक है, देखो दूसरा वाला काव्य सौंदर्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम यहां से लिख रहे हैं कि यदि प्लेटों के बीच यदि बताओ प्लेटों के बीच ठीक दो पट्टियां हैं, तो देखो तो सूत्र ये लगेगा K बराबर T1 प्लस T2 बटे कितना? T1 बटे K1 प्लस आपका आ जाएगा T2 बटा K2। अब हम कह सकते हैं यदि दोनों की मोटाई बराबर है, यदि दोनों की मोटाई बताओ क्या है? दोनों की मोटाई बराबर है, तो अगर दोनों की मोटाई को बराबर करोगे इसका मतलब T1 बराबर T2 बराबर T मान लो। तो रखो देखो क्या आता है। तो K बराबर बताओ T प्लस T बटे K1 प्लस आपका आ जाएगा T बटे K2। अब आपका आ जाएगा 2T बटे T कॉमन ले लो। अब आ जाएगा 1 बटे K1 प्लस बताओ 1 बटे K2, बताओ TT कट गया। अब आपका आ जाएगा 2 बटे लघुत्तम बोलो K1 K2, यहां पर आपका आ जाएगा K1 प्लस K2 ऊपर भेज दो। K बराबर आपका आ जाएगा 2 K1 K2 बटे आपका आ जाएगा K1 प्लस K2। ये है तुल्य परावैद्युतांक। यही सिद्ध करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आया था एक बार। तो याद रखना, कहीं अगर ऐसा देखना तो समझ जाना ये कब आता है? जब प्लेटों के बीच में दो पट्टी हो और दोनों की मोटाई आपस में क्या हो? बराबर हो। बताओ क्लियर है? अब बताओ ये सवाल आपको बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए हो गया सबका, बहुत बढ़िया। तो याद रखना ऐसे भी सवाल जम करके पूछे जाते हैं। मिटा दे रहे हैं। ये देखें समांतर माध्य आया है, सॉरी हरात्मक माध्य आया है। मतलब यहाँ पे ये ले सकते हैं कि K जो है K1 एंड K2 का हरात्मक माध्य आप जानते ही नहीं होंगे। हरात्मक माध्य जानते हो? समांतर माध्य का उल्टा होता है, का हरात्मक माध्य है। हरात्मक श्रेणी अब हट गई ना, पहले थी समांतर गुणोत्तर हरात्मक। तो याद रखना ये हरात्मक माध्य है, K1 K2 का हरात्मक माध्य है। हो गया सबका? चलो अब आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला, अब तो बताओ श्रेणी पहचान लोगे। अगर पदार्थ दूरी का बंटवारा करता है,
अगर पदार्थ दूरी का बंटवारा करता है तो सभी संधारित्र बताओ श्रेणी में, अगर क्षेत्रफल बांटता है तो समांतर में। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल, ये तो खैर श्रेणी का था, एक सवाल और कराते हैं ताकि उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त। लंबा चैप्टर था, पूरा हमने पढ़ाया। ये देखो अगला, देखो ऐसे छपा रहेगा पेपर में, डायग्राम आपको बना बनाया मिलेगा। ऐसे देखो आपकी, ये देखो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या बट रहा है, किसका बंटवारा हो रहा है। आज क्षेत्रफल का बंटवारा हो रहा, ध्यान रखना। ये देखिए प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, दूरी आपकी d है, ठीक है। ये देखिए आपका ये क्षेत्रफल आपका दिया है A1, ये सब आपको मिलेगा बना बना। ये है आपका A2, उसके बाद ये है आपका A3। ये देखिए ये हो गया आपका, ये देखिए ये आपका ये है, ये इसका परावर्तनांक आपका है K1, इसका है K2, और उसके बाद ये देखिए आपका, ये देखिए इसका है आपका K3। ये ठीक, यही पूछा गया है संयोजन की, संयोजन की तुल्यधारिता तथा तुल्य परावर्तनांक। तुल्य परावर्तनांक की गणना करिए। ये पूछा गया। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले निकालते हैं तुल्यधारिता। क्या निकालते हैं? सबसे पहले निकालते हैं बताओ तुल्य धारिता। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, तुल्य धारिता निकालते हैं। तो देखो अब इसमें अलग डायग्राम नहीं बना रहे, इसे हम समझा दे रहे हैं। ये देखो तीन संधारित्र बने हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो पहले की धारिता हम लोग मान लेते हैं C1, दूसरे की C2, उसके बाद तीसरे की धारिता C3। तो चलिए बताइए C1 बराबर बताओ एप्सिलॉन 0 KA/D होता है। तो ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन 0 K1 A1/D, समीकरण नंबर 1। चलो बताओ C2 बराबर एप्सिलॉन 0 KA/D से, तो यह आ जाएगा एप्सिलॉन 0 K2 A2/D, समीकरण नंबर 2। अब बताओ C3 बराबर एप्सिलॉन 0 KA/D से, यह आ जाएगा एप्सिलॉन 0 K3 A3/D, समीकरण नंबर 3। अब हम कह सकते हैं चूंकि परावैद्युत पदार्थ क्षेत्रफल का बंटवारा करते हैं, क्षेत्रफल का बंटवारा करते हैं, ठीक है। अतः सभी संधारित्र समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, ठीक। ये तो अब हम कह सकते हैं अतः C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर, अब बताओ C1 का मान बोलो, एप्सिलॉन 0 K1 A1/D प्लस एप्सिलॉन 0 K2 A2/D और प्लस आपका आ जाएगा एप्सिलॉन 0 K3 A3/D। अब बताओ क्या कॉमन है? एप्सिलॉन 0/D कॉमन ले लो, अंदर बताओ क्या बचेगा? हाँ बताओ क्या बचेगा? K1 A1 प्लस आपका आ जाएगा K2 A2 और प्लस आपका आ जाएगा K3 इंटू A3। ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्लियर है? ये आपका है, ये आ गई तुल्यधारिता। आंसर बताओ आसान था कि नहीं? जल्दी करिए, उसके बाद तुल्य परावर्तनांक निकाल दे, मामला खत्म हो जाए। चलिए इसके बाद निकालते हैं बताओ तुल्य परावर्तनांक। सिंपल था। हो गया। चलिए अब निकालते हैं तुल्य।
चलिए अब निकालते हैं तुल्य परावैक्तांक। तो चलिए तीनों को निकाल के फेंक दो। तो तीनों को निकाल के फेंक करके केवल एक भरो जिसका मान बताओ k हो। आज हमें बताओ k की गणना करनी है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? d है। अब बताइए पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a1 प्लस a2 प्लस a3। नहीं समझ में आ रहा? अरे इसको एक मान लो भैया, पूरे को निकाल के फेंक के एक पदार्थ भरो जिसका परावैक्तांक कितना है। अरे k दिख रहा है कि नहीं? ये पूरा k है, डिजाइन से बनाया हमने। तो मान लेते हैं कि माना k1 k2 तथा k3 का तुल्य परावैक्तांक कैपिटल K है। तो बताओ इसकी धारता बताओ C बराबर एप्सिलॉन 0 Ka बटा D से आ जाएगा C बराबर एप्सिलॉन 0 K। अब बताओ एक जगह पर A1 प्लस A2 प्लस A3 बटे आपका आ जाएगा D। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक, चलिए अब उसके बाद हम मान लेते हैं, अच्छा परंतु अभी अभी तुम C का मान निकाल करके आए थे। एप्सिलॉन 0 बटा D, अंदर आपका आया था K1 A1 प्लस बताओ K2 A2 प्लस आपका आ जाएगा K3 इंटू A3। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। समीकरण नंबर बताओ 1 और कहां से? 2 से। अब दोनों को बराबर कर दो। करे बराबर? तो चलिए दोनों को हम बराबर करते हैं। अब आपका आ जाएगा एप्सिलॉन 0 K, उसके बाद A1 प्लस A2 प्लस A3 बटे बोलो D बराबर आपका आ जाएगा एप्सिलॉन 0 बटे D। ये आ जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस आपका आ जाएगा K3 इंटू A3। ये पूरा काट दो। अब निकालो K का मान। ये देखो आ गया, क्या आया? K1 A1 प्लस आपका आ जाएगा K2 A2 और प्लस आपका आ जाएगा K3 A3 बटे आपका आ जाएगा बताओ A1 प्लस A2 प्लस A3। ये है आपका तुल्य परावैद्युतांक। समझ में आया? अब देखिए इसमें पहला काव्य सौंदर्य है कि यदि प्लेटों के बीच कई पदार्थ भरे हैं। यदि प्लेटों के बीच में कितने पदार्थ? तो क्या दिक्कत है? कई पदार्थ है तो क्या सवाल छोड़ के चले जाओगे? बताओ K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस K4 A4 प्लस डॉट 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 बटे आपका आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हो गया। उसके बाद एक छोटा सा काव्य सौंदर्य और बता दें ताकि ये टॉपिक आपका खत्म हो जाए। देखो अगला काव्य सौंदर्य आपका ये है कि यदि प्लेटों के बीच दो पदार्थ हैं तो सूत्र लगाओ K बराबर K1 A1 प्लस K2 A2 बटे A1 प्लस A2। उसके बाद यदि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, दोनों के क्षेत्रफल बताओ क्या है? बराबर हैं, तो ये इंप्लाई करेगा A1 बराबर A2 बराबर A, A1 बराबर A2 बराबर A। अब आपका जगह यहां से बताओ K बराबर, अब बताओ क्या? K1A प्लस आपका K2A बटे आपका A प्लस A। अब आ जाएगा K बराबर, ये देखिए K1 प्लस बताओ K2 बटा 2। ये भी सिद्ध करने के लिए आया है। इसका मतलब ये समांतर में, इसका मतलब आता है कि जो कैपिटल K है, K कौन? K1 एंड K2 का बताए कौन सा माध्य है? उसमें हरात्मक माध्य था, इसमें बताओ क्या है? इसमें आपका समांतर माध्य है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आगे आपको कुछ लेकर के हम आएंगे।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।